Hello students, welcome to the maths class. In previous lecture we have completed the chapter second. Now we'll start the chapter third, that is the coordinate geometry. हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ द ज्योमेट्री इन विच टू नंबर्स आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स आर यूज टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें दो नंबर्स लिए जाते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, और वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करते हैं। किसी भी पोजीशन जो है पॉइंट की पोजीशन है वो हमें बताते हैं कि जो पॉइंट की पोजीशन है कहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उससे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से पहले हम डेफिनेशन करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस की। ठीक है, लेट एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई डैश ओ वाई बी द टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस मीटिंग एट अ फिक्स पॉइंट ओ देन। ये देखिए बेटा, ये हमने बना ली। ठीक है, यहाँ पर टू लाइंस हैं, एक है एक्स ओ एक्स डैश, सेकेंड है वाई ओ वाई डैश। ठीक है, टू लाइंस हैं जो आपस में परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं एक फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर, जिसको हमने क्या मान लिया, ओ पॉइंट मान लिया। ठीक है, और दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। ठीक है, तो जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन है एक्स डैश ओ एक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको, एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, वर्टिकल लाइन कौन सी है, वाई ओ वाई डैश जो है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो किसी प्लेन में ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आपको एक्सिस दिखाए हुए हैं, ये दोनों एक्सिस। तो इन किसी भी प्लेन में अगर ड्रॉ करें तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ओके स्टूडेंट। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। मैंने दो लाइंस ले ली, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, जो ओ पॉइंट पे जो है फिक्स पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ लिख ली। देखो, राइट साइड में हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं लाइन के, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं। 1 2 3 4 और भी नंबर्स लिख सकते हो आप, जितनी आपको ज़रूरत है। और लेफ्ट में -1 -2 -3 और -4 ऐसे आप लोकेट कर सकते हो यहाँ पर। और सेंटर में आपके जो पॉइंट होंगे, जो ओ पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, जीरो। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो है आप पॉजिटिव वैल्यू लिखते हो, 1 2 3, ये वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ है, वाई एक्सिस की। और नीचे की तरफ -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे हम जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो है नंबर्स नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोई भी पॉइंट, जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, 2 -3। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स की होती है। फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है, एक्स की। और सेकंड वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, वाई की होती है। किसकी होती है, वाई की। ठीक है, तो आपको एक्स की वैल्यू जो दी हुई है 2 है, तो आप देखिए कि x2 किधर है आपका, पॉजिटिव की तरफ देखोगे आप, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये आपका 2 हो गया। ठीक है, और फिर y की वैल्यू -3 है, -3 नीचे की तरफ होते हैं माइनस वाली वैल्यूज़, तो आपका -3 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर जहाँ पर ये मीट करेंगे वो आपका पॉइंट हो गया 2 -3। ठीक है, बट आपको याद रखना है कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। तो आपका ये पॉइंट जो है हमने यहाँ पर लोकेट कर दिया। अंडरस्टैंड। हाँ जी बेटा, अब यहाँ देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये 4 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पर, जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्लियर। और सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ठीक है, और इन चारों में एक्स और वाई की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग होती है। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए बेटा,
कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है जहाँ पर दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और ये फोर्थ है जहाँ पर जो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। अब देखिए बेटा, हमने पॉइंट्स जो हैं आपको दे रखा है कि आप पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 4, आप उसको लाइन के ऊपर जो है लोकेट कीजिए। तो इसके लिए हम, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। एक हमने एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया और उन पे जो है मार्क्स कर लिया, ऐसे 1 2 3, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद देखो, पहले आपने लोकेट करना है 2, तो एक्स के ऊपर 2 कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। आप उससे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर आपने लेना है 4, 4 किधर है, वाई के ऊपर, पॉजिटिव देखना आपने, तो पॉजिटिव ये है, वाई की वैल्यू 4, तो आप इधर से ये लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। जहाँ पर भी ये दोनों लाइंस मीट करेंगी, डेट इज़ अ पॉइंट, वो आपका पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2 और 4। अब हमने देखना है कि क्यू पॉइंट दे रखा हमें जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4 और -5। एक्स की वैल्यू 4 है, तो अब एक्स की वैल्यू 4 जो है वो नीचे की तरफ आ गई, क्योंकि ठीक है इधर कोई आ गई, क्योंकि आपकी वाई की वैल्यू नेगेटिव है और नेगेटिव वैल्यू इधर है, ठीक है। इसलिए हमने इसको ऊपर नहीं ड्रॉ किया, नीचे की तरफ ड्रॉ किया है, क्योंकि वाई नेगेटिव, यहाँ से भी देख लिया करो बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव हम पिछले वीडियो में अभी करके हटे हैं, ठीक है, कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव है वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है। तो हमने नीचे की तरफ इसको बना लिया एक्स की वैल्यू को, और -5 इधर से ड्रॉ कर लिया जहाँ पर मीट किया, डेट इज़ अ पॉइंट क्यू, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -5, ठीक है। आप पहले इसको भी ध्यान में रखा करो जब भी आप कोई पॉइंट लोकेट करते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। हमने यहीं से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आपको आंसर देने हैं और वो भी 1 वर्ड है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, क्लियर। सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय द दीज 2 लाइंस। जब ये 2 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, तो जो पार्ट्स बनते हैं तो हर एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आप लिखोगे क्वाड्रेंट्स बोलोगे। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइंस इंटरसेक्ट। आपको उस पॉइंट का नाम बताना है जहाँ पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है, यानी कि मिलती हैं, ठीक है, कट करती हैं एक दूसरे को, तो डेट इज द ओरिजिन, हम उसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, क्लियर बेटा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, सी फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। आपको एक डायग्राम दे रखी है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उनको बताना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी, बी के कोऑर्डिनेट का क्या है, ठीक है, जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, देखिए बी कहाँ पर है डायग्राम में, ये रहा बी बेटा, ठीक है। तो आपको इसके जो है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ठीक है। पहले हम एक्स की तरफ देखेंगे, बी पॉइंट यहाँ पर है ना, तो एक्स देखिए, ये एक्स वाले कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका -5, क्या है, -5। फिर आप वाई की वैल्यू देखोगे उसके बाद, ठीक है। वाई देखो किधर जा रहा है, ये आ गया, तो वाई की वैल्यू 2, ठीक है। तो कंसिडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बी आर -5 एंड 2, ओके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए बेटा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सी, सी की आपको कोऑर्डिनेट बतानी है, ठीक है, कौन कौन से, ऐसे ही आप सी के बता दो कोऑर्डिनेट्स। देखिए यहाँ पर ये है सी पॉइंट, ठीक है। पहले आप एक्स की वैल्यू लोगे, एक्स की वैल्यू कितनी है, 5, तो एक कोऑर्डिनेट इसका हो गया 5, क्या हो गया 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट इधर देखिए इस तरफ जा रहा है, ठीक है, यहाँ मीट करें ना दोनों लाइन्स, तो -5 क्या कोऑर्डिनेट है इसका, -5, ओके। थर्ड देखिए बेटा, अब द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, ऐसे पॉइंट का पता करो जिसके कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5 है। ये भी आप डायग्राम में देखो, ठीक है, -3 और -5 देखिए कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू -3 इधर होगी बेटा, ये -3 होगी, और वाई की वैल्यू -5 नीचे की तरफ होगी, ये होगी। तो ये दोनों आपके जो पॉइंट्स हैं कहाँ मीट कर रहे हैं, पॉइंट ई पे मीट कर रहे हैं, तो डेट इज़ अ पॉइंट, ये आपका पॉइंट है ई,
ठीक है। ऐसे आप इसके सभी पार्ट्स करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन हैं ये बेटा। एक्सरसाइज 3.2 के 2 ही क्वेश्चन है और मैंने आपको दोनों करवा दिए, ठीक है। इसकी पिक मैं आपको सेंड करूँगी, तो आपको ये सारा वर्क अपनी फेयर नोटबुक के ऊपर करना है, ठीक है। पहले आप डेफिनेशंस लिखोगे, मैं आपको डेफिनेशंस भी भेजूंगी, ठीक है। आप डेफिनेशंस राइट करोगे, फिर आप एक्सरसाइज 3 पॉइंट स्टार्ट करोगे, ठीक है। अपना वर्क साथ के साथ करना बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।